श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म का पढ़ूं यह 20वां अध्याय। दीपावली के दिन दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि को ध्यान पूर्वक सुनाने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी कहने लगे कि दीपावली के अगले दिन कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अन्नकूट बनावे। पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे। गाय तथा वृषभ अर्थात बैल का भी पूजन करे। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जवाई का भी पूजन होता है, इसलिए जवाई को घर पर बुलाकर उसका आदर सत्कार भी करना चाहिए। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, कृपया यह भी कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर स्थित हो गए। उसी दिन से जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद को बुलाकर भोजन खिलाकर तिलक करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज या भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपनी भाई की आयु बढ़ाने की कामना से अपने भाई को बुलाकर अपने भाई को तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे, और जब तक पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई का वंश चले। फिर अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई पीढ़ियां परम पद को प्राप्त हो जाती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई गंगा में स्नान करता है, उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियां को परम पद की प्राप्ति होती है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब नदियाँ तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्र में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन से मुक्त हो जाते हैं। वह मनुष्य जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो काशी का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।